बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्लास एडोब फोटोशॉप CC 2020 में है और आज की क्लास में हम फोटोशॉप का जो मोस्ट पावरफुल टूल है पेन टूल, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वाला पिक्चर है, इसको मैं ओपन कर लूँ और इसको अगर मैं सिलेक्शन इसकी लेना चाहता हूँ तो वो मैं ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, पेन टूल यूज़ करूंगा। तो जैसे ही मैं पेन टूल पे क्लिक करूंगा तो इधर आप देख ले इसकी प्रॉपर्टीज में। तो इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आ गया पाथ एंड शेप। अच्छा, पेन टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ का सिलेक्शन भी बना सकते हैं, उसके इर्द गिर्द पाथ भी बना सकते हैं और इसके अलावा इसकी मदद से हम उसकी शेप भी बना सकते हैं। तो अब हम पाथ बनाना चाहते हैं तो मैं इधर पाथ पे क्लिक करूंगा और इसको मैं थोड़ा सा अल्ट की मदद से मैं थोड़ा सा जूम करके दे दूंगा। तो स्पेस की मदद से मैं इसको ड्रैग करूंगा। तो जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगा अगेन ओके, जब हम फोटोशॉप पे वेक्टर मास्क हम यूज़ करते हैं तो ये हम उसके लिए भी उसमें हमें मदद दे देता है। तो जल्दी जल्दी सा मैं एक रफ सा सिलेक्शन बना लेता हूँ। आगे अगर इधर आप थोड़ा सा ड्रैग करना चाहते तो वो ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, अगेन इसी तरह मैं जाके सिलेक्शन ले लेता हूँ। ओके, जैसे हमारे पास जो सेकंड वाला लेजर टूल था उसी तरह ये वर्क करता है। तो आप किसी भी पिक्चर के इर्द गिर्द आप उसकी सिलेक्शन या फिर प्रॉपर, अच्छा अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लूँ तो ये आपको करो भी करके दे देगा। जो सिलेक्शन आप लेना चाहते हैं तो वो आपको इजीली सेलेक्ट कर। अच्छा, ये जो हेयर वगैरह है इसकी सिलेक्शन वो तो मैंने आपको सेलेक्टेड मास्क की मदद से भी आपको सिखाया था कि आप उधर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एडवांस फोटोशॉप है CC 20 है या फिर 23 है तो इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन भी मौजूद है जो आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दे देगा। लेकिन अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह उसकी पाथ की ज़रूरत है तो वो आप पेन टूल की मदद से वो आप जो है ना वो लगा सकते हैं। ओके, तो इधर एंड अगेन यहाँ पर आके हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक पाथ बन गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें लेट्स सपोज पाथ्स में, तो ये हमारे पास जो वर्क पाथ था वो इधर आ गया। अब अगर इसकी मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, अच्छा अब अगर हम यहाँ पर देखें इसकी सिलेक्शन भी ले सकते हैं, मास्क भी कर सकते हैं, लेकिन मास्क अब हम नहीं करेंगे क्योंकि आगे हम जाके वेक्टर मास्क को पढ़ेंगे डिटेल के साथ, उस पर हम एक क्लास लेंगे तो उधर से हम ये बनाएंगे। और इसके अलावा शेप भी आप सेलेक्ट करके शेप भी जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर से आप अगर कंबाइन या फिर शेप वगैरह इसके साथ कोई और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके साथ कंबाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये वाला जो सिलेक्शन मैंने लिया हुआ है इसको मैं सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इधर से सिलेक्शन पे मैं क्लिक करूँगा। ये आपको इसकी फीडर रेडियस आप 0 रखना चाहते हैं। ओके, तो ये हमें इन्होंने सेलेक्ट करके दे दिया। अब अगर ओनली ये वाला पिक्चर मुझे चाहिए, इसकी बैकग्राउंड में रिमूव करना चाहता हूँ तो इधर आके लेयर्स पे और कंट्रोल J प्रेस करके ये हमें डुप्लीकेट करके दे देगा। ओके, तो ये हमने एक प्रॉपर सा सिलेक्शन ले लिया। तो ये हमारे पास फोटोशॉप का मोस्ट पावरफुल टूल है। सिलेक्शन भी आप ले सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने इजीली एक सिलेक्शन लगा लिया। पाथ इसकी जो मास्किंग है ये हम कैसे करेंगे तो इंशाल्लाह हम वेक्टर मास्क पे जाके हम पढ़ेंगे। एक हमारे पास लेयर मास्क है इधर और एक वेक्टर मास्क है, तो इंशाल्लाह ये हम इधर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो यह था कि आप पेन टूल को यूज करके किस तरह आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अच्छा, अब फाइल न्यू और मैं एक नया फाइल ले लूं। इधर मैं कोई शेप वगैरह बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल पाथ की जगह मैं शेप पे क्लिक करूँ तो इधर क्लिक करूंगा, इधर क्लिक करूंगा, इधर इधर इधर। ओके, ये हमारे पास इसकी शेप बन गई। तो इसको मूव करके ये भी में मूव करके इसको कोई भी शेप आप बना सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको जो है ना उसकी अगर शेप डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डिफरेंट शेप, उसकी अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं इधर से। ओके, तो शेप टूल पे अगेन मैं इधर आके शेप टूल पे क्लिक करूंगा। अच्छा, एक
बात यह है, अगर हमने इधर से पेन की मदद से कोई भी पाथ हमने बना लिया, फॉर एग्जांपल ये पाथ मैंने बना लिया, तो इधर हमारे पास एक और टूल है जिसे हम कहते हैं, एक हमारे पास है पाथ सिलेक्शन टूल। तो जैसे ही मैं पाथ सिलेक्शन टूल क्लिक करूंगा और इधर आके पाथ पे क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास होल पाथ हमें सेलेक्ट करके दे देगा। इसमें आप जो है ना शेप, फिल, ये आप फिल कलर, ये इसकी स्ट्रोक वगैरह वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास सिंपली पाथ को सेलेक्ट करेगा। अब राइट क्लिक करके एक हमारे पास एक और टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का मतलब ये है, अगर आप कोई भी नोड को सेलेक्ट करेंगे, इसको यूज करते, तो ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन में दे देगा, कोई भी नोड आपको सेलेक्ट करके दे देगा। लेकिन अगर आप पाथ सिलेक्शन टूल को क्लिक करेंगे तो ये आपको होल पाथ, उसकी सारे नोड्स को सेलेक्ट करके दे देगा। ओके, अब अगर इस पाथ में मैं कोई और टूल, फॉर एग्जांपल इधर पेन टूल की मदद से आगे ऐड एंकर, अच्छा ये वाला हमारे पास एक नोड है, ये फ्री फॉर्म, ये हम पढ़ेंगे, इसके बाद मैं आपको करवा लेता हूँ। लेकिन अगर हम यहाँ पर देंगे ऐड एंकर पॉइंट टूल, तो इसकी मदद से हम कोई भी पाथ में क्लिक करके आप नोड को ऐड कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी नोड पे आके मैं Alt प्रेस कर लूँ तो ये हमारे पास, इसके पास माइनस आ गया, ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इधर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ऐड करेंगे, और Alt के साथ अगर आएंगे तो फिर ये नोड को डिलीट करेगा। आप सिंपली इधर से भी आप डिलीट एंकर पॉइंट पे क्लिक करके ये आपको डिलीट करके दे देगा। लेकिन अगर आप इधर डिलीट एंकर पॉइंट पे है और आप इधर कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो Alt बटन प्रेस करके ये आपको ऐड करके दे देगा। और अगर आप ऐड एंकर पॉइंट टूल पे है और इधर आके आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो Alt प्रेस करके आपको ये नोड या जो एंकर पॉइंट है वो डिलीट करके दे देगा। तो पेन टूल की मदद से हम कोई भी शेप्स वगैरह वो बना सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको इधर आपके पास ये शेप सेलेक्ट होना चाहिए। तो जैसे ही मैं इधर क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास शेप बन जाएगा। ओके, तो इसकी शेप की कलर वगैरह, ओके, ये हम शेप में देखेंगे ये बाकी टूल्स वगैरह। ओके, तो इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अगेन अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह बनाना चाहते हैं तो इजीली मैं सर्टिफिकेट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लूँ, यहाँ पर क्लिक कर दूँ, ये जो हम लोअर थर्ड, ये जो हम पेजेस बनाते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए या फिर हेडर्स वगैरह बनाते हैं लेटर हेड्स के लिए, तो आप सिंपली इसकी कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो इधर आके मैं इसकी कलर वगैरह, फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा इसी तरह रखना चाहता हूँ, तो वो मैं आगे, तो ये हमारे पास इजीली एक शेप बन गए। ओके, तो जैसे हम MS वर्ड में डिफरेंट शेप्स यूज करते हैं, लेकिन इसमें जो बाय डिफॉल्ट शेप है वो बहुत ही कम है। तो आप अपनी मदद से, पेन टूल की मदद से आप कोई भी शेप इजीली वो ड्रा कर सकते हैं। तो इसको हम फिर शेप्स में ही पढ़ेंगे। ये जो कलर से इसकी स्ट्रोक मीन इसकी जो बॉर्डर से, फॉर एग्जांपल इसको मैं इंक्रीज करना चाहूँ और स्ट्रोक को मैं कोई भी कलर, ये ब्लैक कलर है, फॉर एग्जांपल इसको मैं रेड कलर अलॉट कर लूँ, दे दूँ, तो ये इधर से फॉर एग्जांपल इसको मैं रेड कलर दे दूँ तो ये हमारे पास रेड में आ जाएगा। और इधर ये हम अगर देख लें तो इसको मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लूँ, अगेन मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँ, तो ये हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक मीन बॉर्डर। अब अगर हम इधर देखें तो इसकी डिज़ाइन है, फॉर एग्जांपल इसकी डिज़ाइन हम चेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब इसकी डिज़ाइन में अगर हम देखें अलाइनमेंट, हम इसको सेंटर के ऊपर करना चाहते हैं या फिर इसकी, फॉर एग्जांपल ये इनवर्ड होगा, ये सेंटर पे होगा, और ये हमारे पास ये जो बॉर्डर है ये आउटवर्ड होगा। तो आपने ये जो बॉर्डर है वो कहाँ पर लगानी है? अगर हम इसी वाली रेड डॉट को देख ले तो ये हमारे शेप के बाहर है। अगर हम सेंटर पे कर ले तो ये अभी हमारे पास इधर सेंटर पे है, और अगर मैं इनवर्ट कर लूँ तो ये हमारे पास इनसाइड है। इसकी केप की ये जो राउंड में से अगर मैं ये इंक्रीज करना चाहूँ तो ये हमारे पास राउंड में आएगा। अच्छा, इसकी कॉर्नर जो शेप की कॉर्नर है इसको मैं राउंड करना चाहता हूँ तो राउंड हो जाएगा, और इसको मैं इसी तरह कर लूँ तो ये इसी तरह हो जाएगा। तो आप कंट्रोल+ की मदद से आप जूम इन करके देख भी सकते हैं। तो अगर मोर ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जो हम शेप में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके, तो ये हमारे पास था शेप के ऊपर, या फिर जो हमारे पास पेन टूल है तो इसकी मदद से इसकी वेट हाइट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई शेप, फॉर एग्जांपल कंबाइन शेप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर मैं क्लिक करके तो ये हमारे पास इसी शेप के साथ कंबाइन कर गया। अब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो इसको मैं इधर क्लिक करके इधर से मैं कोई भी शेप को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। ओके, अगर यहाँ पर देख लूँ इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ तो ये इंटरसेक्ट होगा ऑटोमेटिकली। अगर एक्सक्लूड करना चाहूँ तो ये एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड का मतलब है कि जो मैंने सिलेक्शन ले लिया आगे वो
हट जाएगा और बाकी जो है वो हमारे पास रह जाएगा। इसके अलावा एलिमेंट है तो ये हम शेप में देखेंगे, लेयर्स, ये ब्रिंग फॉरवर्ड वगैरह। ओके, सो ये था हमारे पास इधर पेन टूल के बारे में। अब हमारे पास है प्री पेन टूल। प्री पेन टूल क्या काम करता है, ये हमें डायरेक्टली ऑटोमेटिकली, ये डायरेक्टली आप कोई भी शेप बनाना चाहते हैं तो आपने सिंपली लेफ्ट बटन को होल्ड करके आप कोई भी शेप बना सकते हैं इजीली। तो सेम इसी तरह वो प्रॉपर्टीज है इसके। इसके अलावा कर्वेचर टूल है। कर्वेचर टूल में आपको ये करके दे देगा, अगर ये हमने 2 पॉइंट्स क्लिक किया और इधर से मैं ड्रैग कर लूँ तो ये हमें एक कर्व बना के दे देगा। ये हमारे पास कर्वेचर टूल की मदद से हम बना सकते हैं। एक कन्वर्ट पॉइंटर टूल, तो आपको अगर ये पॉइंटर टूल की मदद से आप कन्वर्ट भी करना चाहते हैं तो, या फिर ये जो नोड है हमारे पास इसको मैं ड्रैग करना चाहता हूँ तो ड्रैग भी कर सकता हूँ, ये हम इसी कन्वर्ट पॉइंट टूल की मदद से। तो इसी लेक्चर में हमने ये सारे टूल्स भी कवर कर लिए और इसके अलावा पाथ एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी हमने कवर किया। तो ये तो थोड़ा सा इसी लेक्चर में मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया, लेकिन ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद बहुत आ जाएगा। सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। आप कोशिश करिएगा कि इस पे आप रेगुलर प्रैक्टिस कर ले और इसकी मदद से कोई भी डिज़ाइन आप अपनी मर्जी के कोई भी डिज़ाइन आप बना के आप उसको हमें भेज सकते हैं ईमेल के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर, और कमेंट में डन भी आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। See you soon. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.